लख लानत है कि आंख भी फड़कनी नहीं मिलेगी। जो तुमने कमाया दबाया यूं ही छोड़ के भूल जाओगे कहाँ गया, कहाँ रखा था, किसको देना था, किसको लेना था। नहीं, कुछ नहीं। फिर किस लिए ऐसा करते हैं? प्यार भरी राधा स्वामी जी, देखिए जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि कर्म हमारे जीवन को इतना प्रभावित करते हैं कि कर्मों के अनुसार हमारा जीवन बन जाता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। महाराज ने बताया कि हर कोई चाहता है कि वह गुरु बने, हर कोई सब बड़ा बनना चाहता है, लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि वह शिष्य बने, वह कुछ सीखे। अगर जो इंसान शिष्य बनना सीख जाता है वह इंसान ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि कर्म अच्छे करो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नतीजा बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा कर्मों पर ध्यान दीजिए और दूसरों का भला कीजिए, परोपकार के कार्य कीजिए। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे बातें सत्संग में बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। भागे फिरते हो संसार के पदार्थों के पीछे, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ कपट बेईमानी में बरतते हो, रात दिन दूसरे लोगों को दुख देने में लगे रहते हो। जो दूसरे को दुख देता है उसको शांति कैसे मिलेगी? तुम अपने लिए सुख चाहते हो तो किसी के लिए सुख दिया करो। कांटे बो के कभी तुम सुखी नहीं रह सकते, तुम्हारे ही पैरों में लगेंगे। वो एक बोओगे 1000 लगेंगे। कर्म का फल एक नहीं रहता, हजारों उसके परिणाम बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारो। कर्म कब सुधरेगा? जब गुरु की शरण में जाओगे, गुरु को समर्पित हो जाओगे, तन मन धन से अपना सब कुछ अर्पण कर दोगे। लेकिन गुरु को चाहिए नहीं तुम्हारी चीज, ये कोई भी इनमें से गुरु नहीं लेगा। ना तुम्हारा धन लेगा, ना तुम्हारा मन लेगा, ना तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे मन से भक्ति करवाएगा गुरु, ये चाहता है। तुम्हारे मन को सुधारने की बात कहेगा। और मन ऐसा शैतान है, किसी का कहना नहीं मानता। मन से ताकतवर गुरु है। अपने मन को गुरु के अधीन कर दोगे फिर काबू में आ जाएगा। ये उछल कूद बहुत करता है, ये नहीं रुकता। शरीर सो जाता है, ये नहीं सोता, फिर भी भागता रहता है। सोपन की अवस्था में कहाँ कहाँ जाते हो, कल्पनाओं में कहाँ कहाँ डूब जाते हो। जिसको देखते हो मन तुम्हें वैसा ही बनाने का प्रयास करता है। कभी पहलवान बनते हो, कभी धनवान बनते हो, कभी कारों में चलते हो, कभी हवाई जहाजों में घूमते हो, कभी कुछ बनते। जो भी चीज़ देखते हो ये मन वही काम करना चाहता है कि मैं ऐसा हो जाता, मैं ऐसा हो जाता। लेकिन तुम ऐसे हो कैसे जाते? जो तुम ऐसा होना चाहते हो तो उस प्रभु की भक्ति करो। उसके घर में कोई कमी नहीं है। जो चाहोगे वही बना देगा आपको, जो चाहोगे वही बना देगा। तो अष्टावक्र जी ने जब उसको कहा कि राजा जनक मन से क्या सोचता है, कहने लगे नहीं जी कुछ नहीं। इन्होंने बोला मन मेरा है, आपको कोई अधिकार नहीं इससे कुछ सोचने का। राजा का मन कहाँ जाता था? राजभवन पे, रानियों पे, धन दौलत पे। बोला तेरी कोई चीज नहीं है इनमें से। राजा जनक सोचने लगा कि वाकई मेरी कोई चीज नहीं है। एक पैर घोड़े की रकाब पर था, दूसरा पैर डाल ही नहीं पाया। वहीं खड़े खड़े सुन्न हो गया, वहीं सुरत लगी, एक ठिकाने टिक जाती है। ये सुरत टिकाने के लिए हम ध्यान बताते हैं, अभ्यास बताते हैं, सुमरण करना बताते हैं। वो ध्यान अभ्यास और सुमरण है क्या कि मन को एक जगह पे टिका दो, दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए। और वो चीज़ क्या है? ये मन जब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अब तो गुरु को जाके कहते हो जी मेरा ध्यान लगा दो। गुरु तुम्हारा ध्यान कैसे लगा देगा? गुरु का वचन मानते चलो, तुम्हारा ध्यान लगता चलेगा। रुकना ही नहीं है, चलते जाओगे। गुरु तो बहुत कहता है, रात दिन समझाता है। मैं कहता हूं अगर ध्यान लगाना सीख जाओगे तुम गुरु से, नूरी गुरु से बात भी करोगे अंतर में, तुम्हें दुख दर्द पीड़ा नहीं होंगी, फिर ये चिंताएं नहीं करोगे। गुरु तुम्हें बता भी देगा, समझा भी देगा, लेकिन अंदर में जाने का तो हिम्मत ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करते आप अंदर में। इन 9 द्वारों में घूमते रहते हो। जिब्या के स्वाद मरे, कभी काम के बस हो गए, कभी क्रोध में डूब गए, कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी इच्छाओं आशाओं तृष्णाओं के समुद्र में डुबकियां लगाते रहे और नाम रूपी घोड़े पे सवार कभी हुए नहीं।
वो ऐसे नहीं है। राजा जनक ने बस वो पैर दूसरा रखे नहीं, वहीं पे वहीं समाधि हो गई। बोले कि राजा जनक जैसे नींद खुल गई, बोले जी। बोला कि तेरा धन भी तेरा है, मन भी तेरा है, और ये राजपाट भी तेरा है, लेकिन आज के बाद में मेरा समझ के करना। इनसे कोई ऐसा कर्म ना करना कि तू किसी अभिमान में आके कोई ऐसा काम करे। ये है। इसी प्रकार से कि शिष्य भी अपने मन को, अपने मन की भावनाओं को, अपने करने वाले कर्मों को गुरु की आज्ञा में ये सोचे, उस कसौटी पर देखे कि गुरु जो कहता है उसके अनुसार मैं काम करता हूं या नहीं करता। जब ये बात जग जाएगी तुम्हें कि हाँ इसमें गुरु की मौज है, रजा है, कहने को हम तो बात सीख जाते हैं कि मौज गुरु की, खोटा कर्म करके भी कहते कि गुरु की दया थी ये। अरे गुरु की दया खोटा कर्म करने की थी क्या? बोला मौज थी। मौज किस चीज की? मौत थी तुम्हारी। मौज थोड़ी होती है, मौत है तुम्हारी। गलत काम जानबूझ के करते हो। झगड़े होते हैं, गुरु चले जाते हैं गद्दियों के लिए, गद्दी के लिए। राजगद्दी है ये। करनी करते तो गद्दी की जरूरत ही नहीं थी, गद्दी कहीं भी बैठ के बना लोगे। करनी करो ना। गोलियां चलती हैं, किस लिए चलती हैं? लालच है। अरे भक्ति करनी अपने घर में बैठ के कर लो, लेकिन भक्ति तो करना नहीं चाहते ना। इसको भी राजगद्दी मांगते हैं कि गद्दी पर बैठ गया। किसकी गद्दी पर बैठ गया? गद्दी किस चीज की है? गद्दी तो राजा महाराजाओं की होती है। बंदूकों के पैरे लग गए, उनको बचाओ। परमात्मा की भक्ति करते हैं, डरते दुनियादारों के लोगों से हैं कि मुझे मार ना दें। क्यों मार देंगे भाई? तेरा कसूर क्या है? और तू ही कसूर करता है तो शिष्यों को क्या सिखाएगा? कसूर से तो बचाते हैं, कसूर खोटा कर्म ही तो होता है। अरे बचो इन खोटे कर्म करने से, नेक काम किया करो, भले काम किया करो, अच्छा करने की आदत डालो। मन वचन और कर्म से जो इंसान पवित्र हो जाता है, यही भक्ति है। यही भक्ति है, तुम्हारा मन टिक जाएगा। जिसके मन की कोई वासना नहीं, जिसकी कोई तड़फ नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं। महात्माओं की बड़ाई क्यों गाई गई? ना तो उनको कुछ खो जाने का डर है, ना ही कुछ पा लेने का लालच है। वो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। वो कहते हैं अपने राम को 2 रोटी मिल गई, ठीक है। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा फकीरी में, जहां गए फकीरी है। लेकिन ये कलयुग में इस चीज की जरूरत है। इंसान भटका हुआ है। किसने इसकी बुद्धि को हर लिया? काल और माया ने भरमा दिए जीव। नशे की इतनी बुरी लत पड़ी हुई है, जवान जवान बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। और एक बार जब आदत पड़ती है नहीं छूटती। माँ बाप रोते हैं, उनकी पत्नी बच्चे आके रोते हैं। उनकी हालत देखो, जो उम्र उनकी अच्छा काम करने की थी, उस उम्र में उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और फिर आके भी सच्ची बात नहीं बताते। बोला जी इसको क्या बीमारी होगी पता नहीं, आप बताओ। मैं भाई नशा करता है, आप तो बताओगे नहीं। बोले हाँ कैसे छूटे जी? अरे कैसे छूटे? जब तो संभाल नहीं करते। मैं कितनी बार कहता हूँ कि बच्चों की तुम इच्छा पूरी ना करा करो, ज़रूरत पूरी किया करो। इच्छा तो बच्चा कुछ की कुछ पैदा कर लेगा। बच्चा जो तुम्हें कहता है तुम वो इच्छा पूरी कर देते हो उसकी। चाहे ज़मीन बेच के करो। बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे तुम्हें ज़मीन गहने धरनी पड़े। माँ बाप को तो पीछे कर देते हैं। अगर बच्चा कोई गलत करके आता है और उसके माँ बाप से जाके शिकायत करोगे तो माँ बाप तो उसके सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसको बदनाम ना कर। अरे गलती की है तो ही कोई सुधार के लिए, अच्छे के लिए तुम्हें कहने के लिए आया है, और तू उसको पीछे छुपा के खुद सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो तूने तो उसको निर्भय और कर दिया कि तू कितने बुरे और काम करना देख लूँगा। तो उसकी जो ज़रूरत है वो भी इसी तरह से पूरी करते हो। वो जिद करता है, मुझे फ़ोन चाहिए, ये ले, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, ये ले। और उन मोटरसाइकिलों पे काम क्या करते हैं? मन चाही स्पीड पे भगाते हैं। फ़ोनों से क्या करते हैं? तरह तरह की ऊट पटांगे बातें। देखो, आप सुनो, देख नहीं सकते। क्या ये फ़ोन इसीलिए थे? ये समाज को बिगाड़ने के लिए थे? वहाँ भक्ति के गुण कहाँ से उपजेंगे उनके दिमाग में?
क्या उनकी माँ बहनें कोई देखती नहीं है उन चीज़ों को? क्या सत्संग की कल्पना करेंगे ऐसे हालात में? ऐसे ऐसे भद्दे गंदे लफ्ज उसमें बोले जाते हैं, सुनने वाला सुन भी नहीं सकता। इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें थी क्या? जो चीज़ बेचने की हो, पैसे कमाते हैं, उनको पैसा चाहिए। हर इंसान को पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए। आप अन्न पैदा करते हो, मन मर्जी के कीटनाशक, कितनी दवाइयाँ ठोकते हो, कितने उनमें फर्टिलाइजर ठोकते हो, यूरिया और वो जहर पैदा कर देते हो, पशुओं के चारे तक में वो डालते हो, कितनी स्प्रे करते हो। अगर उनको देख लिया जाए तो इंसान कैसे खाएगा? रोग बीमारियां बढ़ेंगी शरीर में उनके। जो ये इतनी उत्तेजित हो जाते हैं लोग, इतना क्रोध गुस्सा आता है, उसका कारण यही है। सब्जियों में वही चीज़, दूध में वही चीज़, अनाज में वही चीज़, पानी में वही चीज़, सब कुछ में जहर घोल दिया हमने। जब उन चीज़ों में सब में जहर घोल दिया तो उससे निर्मित शरीर अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई करने वाला अगर होगा तो उसके बारे में उल्टा सीधा बेशक बोलना शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये बात अच्छी कही गई है। बर्बादी की तरफ बढ़े जा रहे हैं। क्यों नहीं समझते हम? जो भी चीज़ है, प्रकृति की चीज़ों का नाश कर दिया, पहाड़ सारे तोड़ फोड़ दिए, झील थी सारी भर दी, टीले मिट्टी के सब उठा लिए गए, पेड़ पौधे सब काट दिए गए, जंगली जानवर सब खत्म हो गए। लोप होती जा रही है सारी चीज़ें। प्रकृति भी अपना खेल करती है, कहीं बारिश है, कहीं गर्मी है, कहीं धूप है, कहीं सैलाब आते हैं, कहीं पहाड़ों को। कितने कितने लोगों की क्या हालत है? कौन जिम्मेवार? हम जिम्मेवार। ख्याल नहीं करते हम। रोजाना की जीवन में चली जाती है, कहते हमें क्या है जब, और दूसरों को कोई परवाह नहीं करने वाला कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो। पानी की बर्बादी हो रही है, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, जंगली जंतु सारे खत्म कर दिए गए। किसने किए? हमने किए। हम जिम्मेवार हैं। जब प्रकृति की सारी चीज़ें, जब प्रकृति ने ऐसे पैदा की थी कि जिनमें रह के हमें सब प्रकार की खुशी, आनंद, शांति मिलती थी, और उस वातावरण में कितना अच्छा था। लेकिन अब तो किसी को भी बोल के देखोगे गुस्से में भरा मिलेगा। अच्छी बात कहोगे तो भी उसको बुरी लगेगी, शिक्षा की बात कहोगे तो भी वो उसको समझेगा तुझे ये बहुत कुछ बुरा कह रहा है। क्यों? किसी में बर्दाश्त करने का मादा नहीं है। तो तप कहाँ से करेंगे? और भक्ति के लिए तप, संयम और साधना, ये चीज़ जरूरी है। कहाँ से साधना करोगे? संयम नहीं रहा। इसलिए हर चीज़ को सोच के मन में शांति रखा करो, शुक्र किया करो मालिक का, बार बार शुक्राना किया करो कि मालिक आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन ये तो मेरी गलती है। मैं ही ऐसा नमक हराम हूँ कि आपसे शरीर पाके इतना सुंदर, इतना अच्छा समय लेके, जिसकी कीमत बड़ी बहुत ज़्यादा है। कबीर साहब तो कहते हैं बहुत कीमत है इस शरीर की। ये सांस जो आते हैं, एक एक सांस की कीमत लाखों लालों के बराबर कही गई है। एक सांस भी नहीं ले सकते, अपने सारी संपत्ति कोई दे देगा, लेकिन अगर कहे मुझे एक सांस और मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास है वो दौलत, उसकी कीमत ही नहीं जानते कि हमारे सांस की। कबीर साहब नहीं कहता हूँ कह जात हुर काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात कर लाख लाल का मोल। लाख लाख लाल का मोल है एक एक सांस का। सांस इसलिए कही कि सांस सांस में नाम सुमर, और व्यर्था सांस ना खोए, ना जाने इस सांस का आवण हो ना होए। क्या भरोसा है दम का? दमड़े का नहीं भरोसा। आज तब बैठे बैठे नहीं आएगा, देखते देखते चले जाओगे। आंख फड़कनी ना मिले मुख विच रह गिरा, लख लानत सुथरा जिस पलदा करे बिरा। लख लानत है कि आंख भी फड़कनी नहीं मिलेगी। जो तुमने कमाया धमाया यूं ही छोड़ के भूल जाओगे कहाँ गया, कहाँ रखा था, किसको देना था, किसको लेना था। नहीं, कुछ नहीं। फिर किस लिए ऐसा करते हैं? जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो भक्ति है।
जो दुनियादारी की चीज़ों को जो हमें एकत्रित करते हैं, कोई साथ नहीं लेके गया, ना लेके जाओगे। हमारे साथ जाएगा गुरु भक्ति, नाम भक्ति, हमारे अच्छे कर्म किए हुए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन कर्मों से प्रभावित होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। हर कोई चाहता है उसके परिवार में सुख शांति आए, उसके जीवन में सुख शांति आए, लेकिन वह मनुष्य ये क्यों नहीं सोचता कि भक्ति से ये सब कुछ संभव हो पाता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करते, हम बुरे कर्मों पर चलते हैं, हम पाप की कमाई करते हैं, तो उससे हमारा जीवन ही नहीं बल्कि हमारे घर परिवार का जीवन भी तहस नहस हो जाता है और हम बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी के इन वचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा अच्छे कर्मों पर चलते रहिए, अच्छे रास्तों पर चलते रहिए, ताकि जो आपका जीवन है वो अच्छा निकले। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।